अच्छा सर, सिंगिंग में अब एक ज़माने में बड़ा ये किरदार हुआ करता था, ख़ासतौर पर जब नए नए हमारे टेलीविज़न आए, ख़ासतौर पर STN NTM के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, म्यूज़िक चैनल चार्ट, इस तरह के प्रोग्राम्स अब ख़त्म हो गए। उससे आप समझते हैं कोई फ़र्क पड़ा है ख़त्म होने से, या सोशल मीडिया आ गया है तो उससे भी बल्कि ज़्यादा बेहतर अंदाज से कोई भी शख्स अपने आप को सामने ला सकता है? ऑनेस्टली बताऊँ कि अब शोबिज़ की जो आप बात कर रहे हैं, शोबिज़ अब रहा ही नहीं। मतलब आप 90% शोबिज़ ख़त्म समझें, सिर्फ ड्रामे चल रहे हैं बस एंटरटेनमेंट में, बाकी हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है शोबिज़ के अंदर। और फिल्म इंडस्ट्री आपको पता है तकरीबन सही है, एक फिल्म हिट होती है उसके बाद उसी रो में चल पड़ते हैं लोग, तो बाकी फ्लॉप होना शुरू हो जाती है। लोगों को ये नहीं पता कि एक अगर उस टाइप की हिट होगी तो कोई और भी रहते हैं, बिल्कुल, बहुत से वहाँ से निकले सब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ रह गई है बस पाकिस्तान में, उसके लिए लोग हर वक्त बैठे रहते हैं बस टीवी के आगे। अब क्या हुआ, अब कितना बैठे बैठे लोगों के ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन हो रहे रहते हैं। पहले लोग देखते थे अच्छे टैलेंटेड प्रोग्राम भी आते थे, शहर के शहर खाली हुए थे, ड्रामे चलते थे उस दौर में, सन्नाटा, शहरों में सन्नाटा होता था, बिल्कुल ऐसे ड्रामे भी थे। वो नहीं, कहाँ गए, बिल्कुल, यही बात बिल्कुल दिमाग है, वही इंसान है, वही दिमाग है, लेकिन अब एक बंदा दिमाग लगा नहीं रहा, बस वो चाह रहा है कि इसी तरह मैं बस किसी को पैसा खींच लूँ, बस पैसा आ जाए, बाकी हो ना हो छोड़ो। मेहनत नहीं रही लोगों में, पैसों के लिए ज़्यादा वो है भागदौड़। अच्छा, आप नहीं समझते कि उस ज़माने में सिर्फ PTV था तो किसी भी नए सिंगर के लिए वहाँ जाना बड़ा मुश्किल था, अब बनिस्बत आसान हो गया? हमसे मत पूछो कैसे 3-3 घंटे बिठा देते थे, प्रोड्यूसर कमरे में हो या ना हो, प्रोड्यूसर के कमरे में ऐसे खड़े होते थे, तो अगर सिर्फ बोलते सलाम अलैकुम, अबे क्या है भाई बाहर जाओ यार, ये रवैया था। फिरौन बने हुए थे, फिरौन थे, फिरौन की भी शायद मेरे हिसाब से कम होगा, ऐसी आंखें ऊपर थी। अब वही लोग हमसे, अब जब हमारे नाम हो गए तो वही लोग कभी मिलते हैं हमें, बेटा बात सुनो, हम फिर भी वो ऑनर देते हैं कि आपका अखलाक है, वो उनका था, बिल्कुल सीनियर हैं, बड़े हैं, लेकिन वो सिर्फ भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद होता है, याद है कि यार इस बार इसने एक बार हमें वहाँ से ऐसे निकाला था, भेजा पता नहीं कहाँ से आए थे लोग, मतलब ये रवैया था सीन लेकिन ज़माने में। हालांकि ऐसा टैलेंट था इसका, ये कॉलेज में कैंटीन में हम कभी जब ब्रेक होता था हम सुनते थे, यार रफ़ी का गाना तो सुनाओ, वो ये सुनाता था तो दिल के समा बांध देते थे, सब ऐसे देखते थे। और हर एक का होता है टीवी पे क्यों नहीं आते, टीवी पे क्यों नहीं आते। ज़माने में मैं प्रोग्राम देख रहा था उमर शरीफ साहब का, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, वो भी उन्होंने कहा था नईम बाज के लिए कि ये महफिल लूट सिंगर है, जिस महफिल में नईम बाज होगा तो बस फिर आप दूसरे सिंगर सोच रहे होते हैं कि अब होगा क्या हमारे साथ। तो ये उस ज़माने में भी था कि पहले नईम बाज को गंवाएं या हम जाएं, पहले क्या करें? एक्चुअल में स्टार्ट किया तो स्टेज का भी जितना एक्सपीरियंस नहीं था, कॉलेज के शो जब होते थे हम लोग कहीं वहीं जाते थे, लेकिन लोग जब भी गाता था लेकिन लोग उड़ जाते थे कि यार ये क्या है। हालांकि मैं तो इतना प्रोफेशनल तो नहीं था, कॉलेज में पढ़ते ही थे। और जब फिर एल्बम कैसेट का दौर आया, कैसेट की जो मेरी कैसेट्स आई वो हिट हुई, लेकिन स्टेज का फिर भी एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसे ही था, किराए की मोटरसाइकिल लेते थे, गली गली लालू खेत, कभी ले आ रही, कभी कहाँ कहाँ शो जहाँ होते थे तो वहाँ पे 300-300 400 के शोज करते थे। अच्छा, एक शो की, हाँ मतलब ये था भाई, और उसमें भी चीटिंग हो जाती थी, 4 शो रात के किए और नजर ही भाग गया।